बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान जिसने वनडे सीरीज़ जब जीती थी तो हमने बड़ी खुशियां मनाई थी कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को हराना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा था और लोग ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम का मोरल चूँकि अब हाई हो गया है 2-1 से सीरीज़, और दोनों मैचेस जो थे एडिलेड और पर्थ के यकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने जीते, तो लोग ये समझ रहे थे कि अब तो T20 सीरीज़ में पाकिस्तान वाइट वॉश करेगा। लेकिन क्या हुआ कि जो पहला मैच था वो 29 रन से पाकिस्तान हारा ब्रिस्बेन में, और आज दूसरे मैच में सिडनी में जो पूरे 20 ओवर्स का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 13 रन से पाकिस्तान को हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली और इस तरह अपनी उस शिकस्त का बदला ले लिया जो वनडे सीरीज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था। इस सीरीज के हवाले से बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन से मुलाकात की है। क्या डेवलपमेंट है? BCCI ने ICC को कन्वे किया कि भारतीय हुकूमत ने उन्हें कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान टूर पर आई हुई है उसे मुजफ्फराबाद, उसके अलावा उसे वहाँ गिलगित न ले जाए, हुंजा न ले जाया जाए, स्कर्दू न ले जाया जाए, क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाके हैं और फिर मजबूरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन इलाकों में इस ट्रॉफी को नहीं ले जाना पड़ा। अब ये एबटाबाद वहाँ अटक जाएगी, उसके अलावा खानपुर जाएगी, इस्लामाबाद जाएगी, लाहौर, कराची, लेकिन अब ये ट्रॉफी वहाँ नहीं जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब, जिनका वसी तजुर्बा है, तकरीबन 30-35 बरस इस फील्ड में इन्होंने गुजारे हैं और डॉन अखबार के भी स्पोर्ट्स एडिटर थे, अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के भी स्पोर्ट्स एडिटर हैं, हेरल्ड से भी वाबस्ता रहे, अरब न्यूज़ के लिए भी इन्होंने काम किया, तो इनका तजुर्बा है। उस तजुर्बे की बुनियाद पर आज इनसे इनकी राय जानेंगे और कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को भी ऑनलाइन लेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं रिशाद महमूद साहब से। रिशाद साहब, ये जो चेंजेस हुई पाकिस्तानी टीम में, ये क्या समझते हैं आप? साइम अयूब को आपने वापस भेज दिया, अब्दुल्ला शफीक चले वो भी वापस हो गए, ओपनिंग में आप तजुर्बात कर रहे हैं, पहले T20 में साहबजादा फरहान और रिजवान आए, आज जो है वो रिजवान के साथ बाबर आजम आई, हो क्या रहा है? जी हाँ, ये देखिए वनडे सीरीज जो थी उसमें हमें एक कंसिस्टेंसी नज़र आई, सिलेक्शन में पाकिस्तान के पास एक गेम प्लान नज़र आया और एक कंसिस्टेंसी नज़र आई। लेकिन एकदम से ऐसा लगता है कि T20 सीरीज़ में वो सारी चीज़ें क्राइसिस का शिकार हो गई, यानी उसमें एक पैनिक नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, स्पिनर के बगैर पहला मैच खेला। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि 7 ओवर के मैच पे तो एक एग्री ही नहीं करना चाहिए था। इवन मैं समझता हूँ कि गली वगैरह के क्रिकेट में भी 8 ओवर के मैचेस होते हैं। वो 7 ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि उनके स्पॉन्सर्स, उनके ब्रॉडकास्टर्स, इस वजह से जी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, 93 रन दे दिए पाकिस्तान टीम ने। उसमें बहुत लूज बॉलिंग हुई, उसमें फील्डिंग अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की। लेकिन उसके बाद फिर जब 1-2 दिन का गैप मिला तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दूसरे मैच में पाकिस्तान की प्लानिंग बहुत बेहतर होगी। लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक तो ओपनिंग अचानक चेंज कर दी किसी लॉजिक के बगैर। जब एक सेट बैटिंग ऑर्डर आप खिला रहे हैं तो बैटिंग ऑर्डर में कंसिस्टेंसी, आपका कहने का तब्दीलियां जो है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने, जो कि कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे हैं, और सुहेल तनवीर स्पेशलिस्ट थे T20 के भी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप मुझे याद है, सुहेल तनवीर जो थे वो वहाँ थे जोहान्सबर्ग में जो फाइनल था, फिर 2009 का T20 वर्ल्ड कप। सुहेल तनवीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम। सुहेल, सबसे पहले बताइए, ये हम तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता की होती है, जिस अंदाज से हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया, खासतौर पर एडिलेड और पर्थ के वनडे बिल्कुल यकतरफा मुकाबले के बाद जीते, और अब T20 सीरीज में जबकि उनके टॉप के क्रिकेटर्स नहीं थे उसके बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त हुई। आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? टीम में तब्दीलियां या नातजुर्बाकार टीम का खेलना? इकबाल भाई, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल हुई। मैं जब टूर शुरू हुआ तो मतलब मेरे ख्याल में हम सब पाकिस्तानी T20 में बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ODIs में शायद हमें इतनी तवक्को नहीं थी, क्योंकि हमारी रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन ODI में जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में और कम्प्रीहेंसिवली जीते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद ऑब्वियसली T20 में हमारी सबकी उम्मीदें बहुत हाई थी, एक्सपेक्टेशन हाई। और आज के मैच में स्पेशली जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था 148, मुश्किल पे थोड़ा था, बॉल काफी हो रहा था, बट हैविंग सेड दैट आजकल की क्रिकेट में मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ कि मैं सम अप करूँ इसको, तो हमने चेज को प्लान अच्छे तरीके से नहीं किया।
जब भी T20 क्रिकेट होती है, आप जब आप चेज कर रहे होते हो, चेज प्लान करके आपको करना होता है। आप कभी भी नीचे लगी हुई टीम को ऊपर आने का जब मौका दे देते हैं ना, क्रिकेट में मैंने बहुत, आपने जैसे कहा, बहुत खेली। मैंने जब भी देखा कि T20 में नीचे लगी हुई टीम को ओपोनेंट ऊपर आने का मौका देते हैं, तो वो फिर कभी भी मोस्टली 95% वो टीम फिर हारती नहीं है। तो हमने 148 ऑस्ट्रेलिया को रिस्पेक्ट करके पहले 7-8 ओवरों में मुझे लगा कि हमने मैच हार दिया था। आपको कभी भी अगर हम शुरू से अटैक करते, 1-2 विकेटें अगर हमारी चली भी जाती, लेकिन रन रेट आप कैसे 11-12 पे जाने दे सकते हैं जब आप 7.5 रन का टारगेट आपके सामने हो, 7.5 रन की एवरेज आपको चाहिए, और आप बाय द एंड ऑफ 10 ओवर्स यू सिटिंग ऑन लीडिंग बाय आप 11 की एवरेज आपको चाहिए थी, और आउट भी आपके 2 थे। तो मुझे जो है कि मुझे टोटली डिसएग्री द वे वी प्लान द चेज, इट कुड हैव बीन बेटर। उस तरह की वही मैं कहूंगा कि शुरू के पहले 10 ओवरों में हमने वहीं पे मैच हार दिया। सही। अच्छा सोहेल, आपका इतना तजुर्बा है, आप तो माशाल्लाह T20 स्पेशलिस्ट रहे हैं। मुझे याद है 2008 में जब पहली IPL हुई तो आप राजस्थान रॉयल्स की टीम की जानिब से भी खेले जाकर, फिर उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं गए खेलने। आप क्या समझते हैं कि ओपनर्स की तब्दीली, पहले मैच में साहबजादा फरहान ने रिजवान के साथ इनिंग्स ओपन की, आज बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन की, हमारा बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं हो पा रहा और हमारी बैटिंग इन्हीं बाबर आजम और रिजवान के गिर्द घूम रही, बाकी सारे यंगस्टर्स हैं हमारे पास। जो मुझे माइंड सेट लगा इनका वो ये था शायद कि हम कंपैरेटिवली एक छोटा टोटल चेज कर रहे हैं, विकेट्स इन हैंड रखेंगे, अर्ली ऑन विकेट्स नहीं गिराएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में दैट्स वेयर वी मिस द ट्रिक। आप कोई बहुत हम खेल में चले गए। आइडिया अगर ठीक भी था तो एटलीस्ट आपको 6 रन पर ओवर तो करने चाहिए ना पावर प्ले में, मतलब 40-45 रन तो आप करते, तो आपको पीछे आपको 100 रन चाहिए होते 14 ओवरों में। तो आइडिया वाज राइट बट एग्जीक्यूट नहीं कर सके हम, और फिर बाबर का शुरू में आउट हो जाना वाज डेफिनेटली अ सेटबैक। बट आई एम एग्री कि जो आप कह रहे हैं ना कि फरहान को ही ओपन करना चाहिए था। आप लेके गए हैं, ठीक है, अब आप जब यंगस्टर्स को लेके गए हैं उनको मौका प्रॉपर दें, फिर उनको उनके नंबर पे मौका दें, ताकि उनको एक प्रॉपर, अब एक मैच में वो उसने ओपन किया, आज वन डाउन 2 डाउन आ गया, तो इस तरह चीजें फिर वो जाहिर है जो यंगस्टर होता है, वैसे तो ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल आपको जहाँ पे भी टीम की रिक्वायरमेंट हो खेलना पड़ता है, लेकिन एक यंगस्टर जो नया आता है ना उसको आप कोशिश करते हैं कि अकोमोडेट करें कि जो उसका प्रेफरेंस हो, जिस नंबर पे वो खेलता हो वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो, क्योंकि नर्व्स होती हैं जब आप डेब्यू कर रहे होते हैं ना, नए प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है जाके किसी एक एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे बाबर है, बाबर तो ओपन भी कर सकते हैं, 3 पे भी खेल सकते हैं, 4 पे भी खेल सकते हैं, सही, बट नए बंदे के लिए मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में हमें अगर फरहान के साथ ही हम जाते और जिस तरीके की इंटेंट से आज भी उसने खेलने की कोशिश की, अगर वो शुरू में खेल लेता, आपको एक 15-20 रन ही क्विक करके दे देता ना, तो मेरे ख्याल में स्टोरी डिफरेंट हो सकती थी। ठीक है। एक चीज सोहेल आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे पता है आप फाइनल खेलने भी जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अब्बास आफरीदी जिस तरह की उसने बॉलिंग की, पहले मैच में उसको 1 ही ओवर मिला, 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और आज जिस तरह से वो अपनी स्लोअर डिलीवरीज को मिक्सअप कर रहा था और जिस तरह से डिसीव कर रहा था, कैसे देखते हैं कि अगर इस पे काम किया जाए तो इन फ्यूचर ही कैन डेवलप हिमसेल्फ एज अ वाइड बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर? हम वेरी इम्प्रेस, बल्कि ना सिर्फ इस मैच में, आप उसका पूरा जितना थोड़ा सा शॉर्ट कैरियर उसका है आप उठा के देखें, ही डिलीवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। वो जब भी आता है उसको मिली, तो वो स्पेशली विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है ना, स्लो वन जिसका आपने जिक्र किया, स्लो वन उसके पास वेरिएशन बहुत अच्छी है, और फिर वो अपना शॉर्ट पिच बड़ा अच्छा वाइजली यूज करते हैं। बाउंसर अचानक बीच में, जब बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा होता है स्लो वन, वो अचानक जाके एक अदर बाउंसर बीच में कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही नोज, और उसको अपनी बॉलिंग का पता है कि कब कहाँ कौन सी बॉल करनी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। ओवरऑल अगर आप देखें तो बॉलिंग में तो हमारी टीम ने अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 3 ओवर जहाँ मुझे लगा कि हमने असेस नहीं किया कंडीशन को, थोड़ा सा वो 3 ओवरों में 50 रन हमने जो करवा दिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें कि सब बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन ने कम बैक बड़ा अच्छा किया। तो पिच को रीड करना बड़ा एक आर्ट होता है। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हो तो आप अच्छे बॉलर होते हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट तक जाते हो, बट व्हाट मैटर इज कि आप कैसे कंडीशन को, पिच को रीड करते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और जो पिच की डिमांड होती है उसके हिसाब से बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक अब्बास हैज दैट इंस्टेंट इन हिम कि वो पिच को रीड अच्छा कर लेता है, सिचुएशन रीड करता है, कहाँ पे कौन सी बॉलिंग करनी है। तो इट्स अ गुड साइन एंड होपफुली कि वो आगे
सीखने की गुंजाइश तो रहती है। आप हमेशा सीखते रहते हैं, वो सीख के और बेहतर बॉलर बन सकता है। आप उसके चचा के साथ भी खेले उमर गुल के, तो यकीनन उमर गुल ने भी टिप्स दी होंगी अब्बास अफरीदी को। हाँ, मुझे ऑब्वियसली वो काम करते होंगे उनके साथ। थोड़ा सा अब्बास को जो अगर मैं क्रिटिकल एनालिसिस करूँ तो थोड़ा सा शायद मैं कहूँगा कि नए बॉल पे या जो मिडल ओवर्स हैं उस पर थोड़ा सा लाइन और लेंथ पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। गैप बॉलिंग में इज वेरी गुड, स्लो वंस ही हैज ऑल मतलब वो स्लो बाउंसर भी कर लेते हैं, स्लो वन अच्छा रिसीव भी कर लेते हैं। नए बॉल पे थोड़ा सा काम करेंगे तो आई गेस कि वो मैंने जैसे आगे कहा ना कि आप सीखते रहते हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने हमें वक्त सुहेल तनवीर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेकिंग की वजह से प्रोग्राम का तसलसल टूट गया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर से। रिशाद साहब, अब पाकिस्तान सीरीज तो हार गया, अब परसों पाकिस्तान का आखिरी मैच है होबार्ट में, क्या समझते हैं कुछ चेंजेस वगैरह करेगा पाकिस्तानी टीम में? उमैर बिन यूसुफ गए, उनको नहीं खिलाया, और एक और अरफात मिन्हास, उसको नहीं खिलाया, ठीक है, और बाकी आप समझते हैं कुछ चेंजेस हो सकती हैं अगले मैच में? सीरीज तो हार चुके हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, इस वजह से कि देखिए उनकी बिल्कुल सेकंड 11 है जो हमारी इस अच्छी खासी टॉप 11 को हिला रही है। अभी इस वक्त आज जो मैच खेला गया है उसमें पाकिस्तान के 6 टॉप प्लेयर तो मौजूद थे, तो ये एक एम्बेरसमेंट है कि उनकी यंग टीम जो है वो दोनों मैचेस जीत गए। और इस तरह से तो मेरे ख्याल में अब हम लोग जो टैलेंटेड प्लेयर सब ले गए हैं उनको कम से कम हम आजमा लें, क्योंकि सीरीज तो हम हार गए। मैं समझता हूँ भाई होना चाहिए बिल्कुल। और उसमें एक पॉइंट आपने बहुत वैलिड कहा कि साइम अयूब जो कि T20 से उभर के आया, नाम स्पेशल, उसको वापस बुला लिया, वापस भेज दिया, ये कितना बड़ा एरर है। ये मैं एक छोटा मोटा एरर नहीं। और वो पिछले 2 वनडे में उसने जो बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फुल स्ट्रेंथ टीम थी एडिलेड में, तो बिल्कुल तो आराम से ड्राफ्ट इन कर सकते थे, अगर नहीं भी था टीम में फौरन ला सकते थे। तो ये चीजें बड़ा कॉस्ट कर रही हैं पाकिस्तान को डेफिनेटली। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि देखिए PSL का म्यार जो मैं देख रहा हूं 2 साल से नीचे होता जा रहा है। PSL में दुनिया के इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं आते, जिससे हम उसूलन T20 के प्लेयर्स को ग्रूम करते थे, लेकिन उसका म्यार कम होता जा रहा है। दुनिया के टॉप प्लेयर्स उसमें नहीं खेल रहे। तो अब आप देखें IPL कता कलामी थी, IPL की जो ड्राफ्टिंग है वो 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब में हो रही है। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं कि IPL को वो फैलाए जा रहे हैं। और क्योंकि पिछली IPL में सऊदी अरब की जो टूरिज्म वालों ने उनके साथ बड़ा कोऑपरेट किया था IPL की मैनेजमेंट से, तो इस मतलब आप वहां करा रहे हैं। लेकिन अब रिशाद साहब IPL और PSL का क्लैश होने जा रहा है, जी, तो आप क्या समझते हैं, इससे फर्क पड़ेगा PSL पे? जी हाँ जी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अभी भी हो सकता है कि कोई डेट, क्योंकि अदरवाइज तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि खाली हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो थोड़े बहुत प्लेयर्स आते थे वो भी नहीं आएंगे। तो बड़ा एक अजीब पाकिस्तान के लिए वो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जहमत दी। रिशाद महमूद, सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।